मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविरों के जरिए आमजन को विभिन्न योजनाओं को लाभान्वित यहां पर पहुंचाया जाएगा, लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण भी इस योजनाओं के द्वारा किया जाएगा। तो इसी कड़ी में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इन शिविरों के माध्यम से आमजन को विभिन्न छूट देने का निर्णय यहां पर लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें सबसे प्रमुख बकाया लीज राशि जमा करवाने पर ब्याज के साथ साथ मूल राशि में भी छूट देने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही अब निकायों में अगर कोई नाम ट्रांसफर, सब डिवीजन, पुनर्गठन या लीज होल्ड से फ्री होल्ड की कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए मौका निरीक्षण यहां नहीं किया जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन मकान की बकाया लीज राशि के साथ वन टाइम या फ्री होल्ड यानी 10 साल की राशि एक मुश्त जमा करवाता है तो उसकी बकाया पर लगी ब्याज को 100% माफ करने के साथ साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी न्यूज एडिटर जुड़ चुके हैं अमरिंद्र। अमरिंद्र, क्या कुछ जानकारी, यहाँ पर बड़ी राहत पहुंचाई जा रही है राजस्थान सरकार की ओर से, क्या कहना चाहेंगे? जी भैया बिल्कुल, अगर हम देखें तो अपने आप में जो सेवा शिविर है ये एक बड़ी राहत रहेंगे और 2 चरणों में किए जा रहे हैं। शहरी सेवा शिविर है और ग्रामीण सेवा शिविर है। इनमें जो है लोगों तक एक तरीके से हम कह सकते हैं एक ही शिविर में बहुत सारे संबंधित विभाग जो है, खासकर जो नगरीय विकास विभाग है उसके जो कार्य हैं वो उपलब्ध रहेंगे और उन्हें करने की जरूरत रहेगी। सरकार की जो मंशा है वो ये है कि बार बार लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। हालांकि बहुत सारी सेवाएं हैं उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है, पर उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे ऐसे काम है सत्यापन के और जो कागजी कार्रवाई है जिनके लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों और अधिकारियों के पास आना पड़ता है। तो ये बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो, वो एकदम से आए। तो इसके लिए जो है सरकार का ये प्रयास है और इस प्रयास में सफलता मिले, लोगों को राहत मिले, उसके लिए सरकार ने अब कई छूट भी जारी कर दी है ताकि लोगों का इन शिविरों के प्रति जो है रुझान भी बढ़े। क्योंकि खास बात ये कि जब सरकार एक प्रयास करती है और अगर समय रहते लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते तो कहीं ना कहीं ऐसी जो तंत्र है जिसके कारण जिससे लोगों को राहत पहुंचाने के कार्य हैं उनके अंदर भी कम मंदी आ जाएगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए सरकार जो है उसने अब छूट भी दी। अगर हम देखें तो जो ऑनलाइन आवेदन है उनको तो निस्तारित किया ही जाएगा, पर एक एम्पावर्ड कमेटी के महापौर और आयुक्त को भी अधिकार दिए गए हैं। खासकर जैसे भू आवंटन का जो पट्टा जारी करने, भवन स्वीकृति, भू उपयोग परिवर्तन, लेआउट प्लान, ऐसे जो सभी कार्य होते हैं इनके लिए एक एम्पावर्ड कमेटी बना दी और इसके साथ महापौर और सभापति जो है इसके अध्यक्ष बनाया गया है महापौर को और आयुक्त को नगर नियोजक अभियंता और इन सबको इसके अंदर रखा गया है। तो ये एम्पावर्ड कमेटी भी यहाँ पर बनाई गई है ताकि कुछ ऐसा काम हो तो उसके लिए त्वरित जो है डिसीजन लिया जा सके। क्योंकि कई ऐसे काम होते हैं और खासकर हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत आती है वह आती है भू आवंटन का जो है पट्टा स्वीकृत कराने में खासकर, और जो भू उपयोग का परिवर्तन है कभी हमने 90A के नाम से, कभी 90B के नाम से, तो इसके बारे में खबरें हमने बहुत चलाई हैं। लोगों को ये पता है इसके लिए सबसे बड़ी समस्या सरकार भी ये समझती है कि जो भूखंडधारी है अगर वह अपने भू उपयोग का परिवर्तन कराना चाहता है तो उसको सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। भ्रष्टाचार के भी सबसे ज्यादा आरोप इन्हीं प्रकरणों में लगते हैं। लेकिन अब जब ये काम शिविर के माध्यम से हो पाएगा तो निश्चित तौर से लोगों को एक वो मिलेगी। अब आप देख सकते हैं कि जैसे भवन निर्माण स्वीकृति है या भू उपयोग परिवर्तन है या लेआउट प्लान है, इसके लिए अधिकृत अधिकारियों को वहां पर लगाया जाएगा और 500 वर्ग मीटर से लेके और 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो भवन है उनके लिए जांच जो है वो वशिष्ठ प्रारूप का टाउन प्लानर सहायक, तो ये जो अब जो है ये वहां पे उपलब्ध रहेंगे। तो अब सरकार ने ना सिर्फ एक शिविर लगाकर लोगों को और छूट भी दी है ताकि समय रहते लोग इन जो शिविर हैं इनका लाभ उठाएं और यहाँ पर आने में उनके जब वो आएंगे तो उनको और राहत मिलेगी। खासकर हम जब देखते हैं कि जो ब्याज की छूट का मामला है तो बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनके अंदर
भूमि के ऊपर भूमि जो टैक्स होते हैं वे बकाया रह जाते हैं, और जो मालिक होता है भूमि का वह ये सोचता रहता है कि जिस दिन इसका बेचान होगा उस दिन इसका निर्धारण करेंगे, या जब निर्माण के लिए हम आवेदन लगाएंगे तब करेंगे। और इस कारण से जो है उस पर पेनल्टी और उसके बाद ब्याज ये बढ़ता चला जाता है। तो सरकार ने एक तरह से, और जहां उस व्यक्ति को लंबे अरसे में नुकसान होता है पैसे का, वहीं सरकार को भी राजस्व का जो है, जो वर्तमान में राजस्व मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। तो ऐसे में सरकार का भी एक बड़ा नुकसान यहाँ पे। तो सरकार ने अब छूट देकर लोगों को प्रेरित कर रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा जो अपने कार्य हैं, एक तरफ तो उनका काम आसानी से हो रहा है, तो पहले लोगों को ये रहता था कि यार करवा लेंगे पर बड़ा मुश्किल काम है, तो जब एक बार जाएंगे, पर जब लोगों को लगेगा कि शिविर है, ये काम आराम से हो रहा है और साथ ही साथ अब छूट भी मिल रही है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लोगों के अंदर दुगना उत्साह रहेगा शिविरों में आके अपना काम कराने का। और जब प्रशासन के देखेंगे कि लोग इतनी संख्या में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से जो शिविर हैं वह सफल होंगे। तो सरकार की तरफ से शिविरों को सफल बनाने के लिए एक बड़ी पहल है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अवनिंद्र।